ऐश्वर्या लिखती हैं, दिस मॉर्निंग आई वॉज टेलिंग ऑन द फोन दैट आई वॉन्टेड स्पिरिचुअल नॉलेज एज फाउंडेशन एंड स्टार्ट माई लाइफ फ्रॉम देयर. नाउ नो मोर नीड टू कलेक्ट नॉलेज, टाइम टू स्टार्ट लिविंग इट. कहती हैं कि आज सुबह ही ऐसा लग रहा था, किसी से कह रहे थे कि जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो एक आधार की तरह ही जीवन में चाहिए मुझे, और फिर उसे जीना है और ज्ञान इकट्ठे करने की कोई ज़रूरत नहीं. एग्जैक्टली ऐश्वर्या, ज्ञान एक स्टार्टिंग पॉइंट है. ज़रूरत होती है शुरुआत में बहुत सारी चीज़ों को जानने समझने की, लेकिन उनको जीना ज़रूरी होता है. एक बिंदु होता है जब उन्हें हमें जीना होता है, और अगर हम जीने में देर करते हैं तो फिर कई बार वो ज्ञान ही हमारे लिए बहुत बड़ा बंधन बन जाता है. जैसे कोई व्यक्ति बहुत प्रेम में पर्टिकुलर हो और प्रेम के बारे में उसने बहुत फार्मूले सूत्र सब इकट्ठे कर रखे हों, अध्ययन कर रखा हो, नोट्स बना रखे हों, प्रेम में ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है. फिर वो सचमुच में जब प्रेम में जाए तो उसको बड़ी समस्या हो, रोज़ झगड़ा झंझट करे कि ये वाली तो बात नहीं आई, ये वाली फीलिंग तो नहीं आई, ऐसा तो नहीं हुआ. कहा तो गया है देखो इसमें कि जब ऐसे ऐसे प्रेम में होते हैं तो ऐसा ऐसा होता है, लेकिन ऐसा ऐसा तो नहीं हुआ, कुछ कमी है. अब अपनी कमी तो दिखेगी नहीं, उसको दूसरे की ज़्यादातर दिखेगी लोगों को, कुछ को अपनी भी दिख जाएगी. तो वो अपने प्रेम पूर्ण जीवन को भी नर्क बना सकता है. प्रेम में तो ये बात थोड़ी फ़नी लगती है, सबको तुरंत समझ में भी आ जाती है कि ओ अच्छा ये बात तो ठीक है, प्रेम में क्या है ज्ञान इकट्ठा करना, उसको तो जीना. जिया, प्रेम में हुए तो हम जान गए कि प्रेम में थे. लेकिन ज्ञान और सत्य का अनुभव एक ऐसा है जो थोड़े छलावे वाला. इसीलिए ईसावास्य उपनिषद ने इतनी यात्रा कर डाली बातों को कहते कहते, क्योंकि वो कैसे जाना जाए कि जिया जा रहा है, उसको तो हम शब्दों और शब्दों के खिलवाड़ और शब्दों के इस भूल भुलैया से ही सब तय करते हैं. ज्ञान ज्ञान और ज्ञान. किसी से एक बात पूछो वो 10 बताए तो हम मान लेते हैं कि ज्ञानी है, सत्य को जानता है. हमसे कोई पूछे और हम तुरंत किसी चीज़ की तरफ उसका जवाब दे पाएँ तो हमको लगता है हम ज्ञानी हैं. ये जो स्पिरिचुअल नॉलेज होता है वो ऐसा ही डिसेप्शन पैदा करता है. इसीलिए मैंने बहुत ही आसान करने के लिए, बहुत आसान करने के लिए 4 पिलर्स, 4 स्तंभों की बात सामने रख दी. लव, हैप्पीनेस, पीस एंड हार्मनी. प्रेम, प्रसन्नता, शांति और समस्वरता. ये एंड रिजल्ट है, फ्लावरिंग है. ये जीवन में आने लगा है तो ज्ञान का फूल खिलने लगा होगा कहीं न कहीं अंदर, उसके बिना वो नहीं आ सकता था. शांति आ रही है जीवन में तो कहीं न कहीं भीतर कुछ ऐसा घट रहा होगा. अगर वो हार्मनी, वो समस्वरता, जीवन से द्वंद्व का विदा हो जाना, वो कॉन्फ्लिक्ट का डिसअपियर हो जाना अगर हो रहा है तो अंदर समझ का कोई तल विकसित हुआ ही होगा. तो हम इन चीज़ों पर जोर ज़्यादा देते हैं और इनके स्वाद में डूबते हैं. और अगर हमको ये चारों चीज़ें जीवन में इनका स्वाद नहीं आ रहा तो हम ज्ञान की परवाह नहीं करते. होगा तुम्हारे पास झोला भर नोट थे और तुम उनसे कुछ सामान खरीद ही नहीं पा रहे हो अपने मन माफिक, तो उन झोला भर नोटों का क्या करोगे, वो तो बेकार हो गए ना. जैसे नोटबंदी के पहले वाले नोट अगर तुम्हारे पास अभी रखे हों और तुम बिल्कुल झोला भर के जाओ, असली नोट हमारे बैंक नहीं छापे थे, लेकिन तुमको सामान उससे कुछ भी नहीं मिलेगा. कहने को तो है नोट, लेकिन अब बेकार हो गए. तो जो करेंसी हमारे लिए कुछ खरीद ही नहीं सकती उसका क्या मतलब है. जो ज्ञान हमारे लिए शांति, प्रसन्नता, प्रेम और समस्वरता को ला ही नहीं सकता, उस ज्ञान का क्या मतलब है. वो तो फेक करेंसी हो गई. तो ये तो हमको तय करना है कि फेक करेंसी का झोला उठा के हमको चलना है या इसको
यथास्थान, इसके ठीक जगह पर इसको पहुंचा देना है, दैट्स ऑल। तो इसीलिए ज़रूरी है आध्यात्मिक ज्ञान, लेकिन इतना ज़रूरी नहीं है कि हम उसी में उलझते चले जाएं, उसी में उलझते चले जाएं। फिर वो हमारे लिए कवरिंग बन जाएगा और अधिकांश लोग उसी चीज़ में फंसकर खत्म हो जाते हैं।